नमस्कार दोस्तों, सभी आरटीआई एक्टिविस्ट को मेरा नमस्कार। आज मैं सिर्फ एक न्यूज आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, उसको मैं बताना चाहता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज थी, इसलिए मुझे लगा कि ये बिल्कुल ही एक चर्चा का विषय है। जितने भी हमारे आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सीनियर हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं, उन सब के बीच में ये न्यूज आनी बहुत जरूरी थी। बहुत से लोगों को बिल्कुल पता भी होगा और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज यानी कि 27 जून 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर आई है कि गुजरात के जो राज्य सूचना आयोग है उसने एक व्यक्ति पर एक आवेदक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया है? क्योंकि उसने 34 सवाल पूछे थे। चलिए फटाफट चलते हैं उस टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। और आप देख रहे हैं ये वेबसाइट 27 जून 2022 की डेट है। GIC फाइन्स मैन ₹5,000 फॉर आस्किंग 34 क्वेश्चंस थ्रू आरटीआई। बड़ा ही मतलब ये ऐसा फैसला है जो चौंकाने वाला भी है और बड़ा हंसाने वाला भी है कि आप फाइल कैसे कर सकते हैं। और इसका जो कारण दिया गया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने बोला है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, जबकि आरटीआई एक्ट 2005 में कहीं भी इसका प्रोविजन नहीं है। हाँ, आप डॉक्यूमेंट्स के नाम पे ₹2 पर पेज का जो चार्जेस है, आपको बिल्कुल जितने भी पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन GIC, सिटीजन वाज पेनलाइज्ड ₹5,000 फॉर आस्किंग 34 क्वेश्चंस अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रमेश कारिया। तो अब ये तो बड़ा ही अजीब सा फैसला है और यहाँ पे लिखा है कि he has been asked to pay the amount under administrative charges to the district registrar of cooperatives from whom he had sought the information। So बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा और अजीब सा मामला है कि कैसे कोई भी सूचना आयोग एक आवेदक को पेनलाइज कर सकती है। आवेदक का काम है सूचना मांगना। ऐसे तो फिर आज सूचना आयोग ने पेनलाइज किया है, कल को एक PIO जो है वो भी बोलेगा कि भैया आपने 2 क्वेश्चन पूछ दिए हैं और आपको जो है 500 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इस पे गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जितने भी हमारे सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इसको संज्ञान में लिया जाए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए हमें। और यह बिल्कुल ही एक तरीके से आरटीआई एक्ट का उल्लंघन है। ये एक डराने वाली बात होगी कि भैया आप जो है आप पूछो क्वेश्चन और हम आपको पेनलाइज करेंगे, क्योंकि ये एक रास्ता हो जाएगा। एक जजमेंट जो है हमेशा एक आईना होता है जिसको दिखा करके आगे बहुत सारे काम कराए जाते हैं। तो इसका ध्यान दिया जाए। और एक और खबर है, वो भी गुजरात से ही है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला है कि वैसे तो कोई लॉ नहीं है किसी भी सिटीजन को ब्लैकलिस्ट करने के लिए यदि उसने बहुत सारे आरटीआई लगा दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिए, मगर ऐसा हुआ है और फिर से ऐसा हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गुजरात में ही हुआ है, जहाँ पे 5 लोगों को, जिसमें से 2 सरकारी एम्प्लॉइज हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और क्यों किया गया है? फॉर आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी कि यहाँ भी गुजरात राज्य के जो राज्य सूचना आयोग है उसने 5 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया, और वो भी इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो क्या आप क्वेश्चंस भी ना पूछें? और हम हर क्वेश्चंस के जो आरटीआई एक्ट के तहत जो नियम है उसकी फीस भी जमा करते हैं, हमें क्वेश्चंस भी पूछने का अधिकार नहीं है। तो ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा फैसला है जिसपे सभी आरटीआई एक्टिविस्ट को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। और इसमें कुछ न कुछ किसी तरीके से जो हमारे सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके नॉलेज और उनके मार्गदर्शन में कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि सरकार की नींद टूटे और ये जो अजीबोगरीब से फैसले आ रहे हैं इस पे रोक लगे। अब आप देख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो प्रोविजन इन लॉ और गवर्नमेंट रेजिडेंट टू ब्लैकलिस्ट सिटीजन। हाउ कैन यू ब्लैकलिस्ट ए सिटीजन यार? हम टैक्स पे कर रहे हैं और हम उसका हिसाब मांगने के लिए आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, उसकी भी फीस पे कर रहे हैं और आप हमें ब्लैकलिस्ट कर दोगे कि भैया आप पूछो मत।
So this is something which is very funny as well and very serious as well. So मेरा आप लोगों से बस एक विनम्र निवेदन है, और मुझे लगा कि ये खबर निश्चित ही आप लोगों के पास पहले से होगी, और यदि नहीं होगी तो आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये बहुत ही हाई टाइम है। वैसे ही आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर जगह जगह पे कभी हमले, कभी कुछ होता ही जा रहा है, और ऐसे में ये भी चीज यदि आ जाएगी तो एक मनोबल टूटने वाली बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया कि आप लोगों तक ये खबर पहुंचाऊं, और बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगली बार फिर कुछ न कुछ आरटीआई न्यूज के साथ आता रहूंगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र, धन्यवाद।